नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा आज 99 है, यानी कि इस सीरीज़ का सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हमारा एक ही प्रैक्टिस सेट बच रहा है, वो हमारा 100 प्रैक्टिस सेट नंबर है। ये आपको बता दें कि इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट था, उसमें से आज हमारा 99 नंबर का होगा, यानी कि 99 नंबर का होगा। अगर आप 1 से लेकर 98 तक नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखें। बिहार मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके जीएस प्रैक्टिस सेट करके यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल में, तो आप ज़रूर सर्च करें या फिर इस चैनल में विजिट करें और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये सारे पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बीपीएससी और बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू और स्टैटिक जीके है तो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, या एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है। ये 17 फर्स्ट बीपीएससी हो या 17 सेकेंड बीपीएससी हो या बीपीएससी टीचर 4.0 हो, ये सब एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार एसआई, बिहार पुलिस, वैसे एग्जाम बिहार के जिसमें सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल बिहार स्टैटिक जीके जीएस पूछे जाते हैं, वैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। और इसमें एक प्रैक्टिस सेट में आपको बता दें कि एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 प्रश्न है। इस प्रकार से टोटल 100 प्रैक्टिस सेट था, इस प्रकार से 2000 प्रश्न था। हम एक रिवीजन के तौर पर इसको शुरू किए थे, जो कि हम लोग का अब कंप्लीट होने वाला है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया, आप देख पा रहे होंगे कि तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का क्या नाम है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा धर्मराजिका, यानी कि तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का नाम क्या था, तो धर्मराजिका नाम था। ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तक्षशिला में ही अशोक द्वारा निर्मित स्तूप है, और जो तक्षशिला में अशोक के द्वारा निर्मित जो स्तूप है उस स्तूप का नाम है धर्मराजिका। जो मध्य प्रदेश के सांची में है वो सांची स्तूप बोलते हैं। तो सब अलग अलग स्तूप बने अलग अलग जगह पे, तो अलग अलग नामों से जाने गए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि मधोपुरा, यानी बिहार के मधोपुरा में 800 रेल इंजन के उत्पादन हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया। तो 2 का राइट आंसर हमारा सी होगा। ये फ्रांस के साथ किया गया था, यानी कि बिहार के मधोपुरा में 800 रेल इंजन के उत्पादन हेतु हमें ये फ्रांस के साथ हम लोग क्या किए कि इसको समझौता पे हस्ताक्षर किए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कैपिटल पेरिस फ्रांस में है, तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नालंदा महाविहार को किस वर्ग के तहत सम्मिलित किया गया है। तो 3 का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, सांस्कृतिक, यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नालंदा महाविहार को सांस्कृतिक की कैटेगरी में डाला गया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो अभी आप याद रखें कि टोटल भारत में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट 44 हो गया है। जो मराठा लैंडस्केप है उसको शामिल किया गया, उसमें टोटल 12 था। ये वाला भी आप याद रखें। और एक तमिलनाडु में 11 और एक तमिलनाडु, टोटल 12। आधुनिक काल में सर्वप्रथम नालंदा स्थल की खोज किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आधुनिक काल में सर्वप्रथम नालंदा स्थल का खोज किसने किया। आधुनिक काल मतलब मॉडर्न टाइम में नालंदा स्थल का खोज सबसे पहले किसने किया। तो 4 का राइट आंसर भी हो जाएगा। ये बुकानन थे। ये भी एक अंग्रेज ही थे, अंग्रेज अधिकारी थे। तो आधुनिक काल में सर्वप्रथम नालंदा बुकानन के द्वारा खोजा गया। तो राइट आंसर हमारा है इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा भी हो जाएगा। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया, महाबोधि मंदिर कहाँ पे है। बिहार के गया जिला के बोध गया में, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। सांस्कृतिक वर्ग में यूनेस्को की विश्व विख्यात सूची में कब सम्मिलित किया गया। तो देख रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक है, तो हमेशा कभी ना कभी आपको छोटा या बड़े एग्जामों में देखने को मिल सकता है। तो 5 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 2002 ईस्वी में जो महाबोधि मंदिर है, यानी महाबोधि मंदिर परिसर जो कि बोध गया में है, इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और सांस्कृतिक वर्ग में शामिल किया है, कल्चरल इसको आप बोल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की सांस्कृतिक वर्ग की विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा। 2016 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया सांस्कृतिक वर्ग में। इसी प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, बरौनी स्थित उर्वरक इकाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पुनरुद्धार के लिए किसे दिया गया।
यानी कि बरौनी में उर्वरक इकाई है और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा इसको फिर से पुनर्जीवित करना है। ये पुनर्जीवित का काम किसको सौंपा गया? तो आपको बता दें कि 7 का राइट आंसर भी हो जाएगा, HFCL को ये काम दिया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, देश में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो देश में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय यानी कि सबसे कम मिनिमम आय वाला प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है पूरे भारत में? तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वो है बिहार। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था जब पूछा गया था उस समय, तो ये इसका रीज़न था कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए सर्वप्रथम बिहार का कौन सा शहर चुना गया है? तो 9 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, भागलपुर को चुना गया है। यानी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के भागलपुर जिला को इसके क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले चुना गया था, बिहार में भागलपुर जिला को। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि सुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या है? तो 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा, न्यायग्रोधा या न्यायग्रोध गुहा। तो इसको आप याद रखें, अच्छे से प्रोनाउंसिएट करें। तो इसका हमारा राइट आंसर 10 का डी हो जाएगा, न्यायग्रोध गुहा। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, सुदामा गुफा का निर्माण अशोक के राज्यारोहण के कितने वर्ष के बाद किया गया? तो सुदामा गुफा का हम लोग यहाँ पे देखें कि सुदामा गुफा का दूसरा नाम है न्यायग्रोध गुहा, और इसी का यहीं पे बताया जा रहा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अशोक के राज्यारोहण के कितने वर्ष बाद किया गया था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 10वें वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष के बाद या 10वें वर्ष में किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विक्रमशिला एवं सोमपुर विहारों की स्थापना का श्रेय किस पाल शासक को जाता है? तो विक्रमशिला विहार और सोमपुर विहारों की स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है, ये दिया जाता है BNC दोनों को, यानी देवपाल को और धर्मपाल को। पाल वंश के ये सब शासक थे। तो यहाँ पे 12 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, BNC दोनों, देवपाल और धर्मपाल। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 है कि पटना कलम, पटना शैली या पटना शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पटना कलम को पटना शैली कहते हैं और इसी का दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम कौन सा है? तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका नाम है कंपनी शैली। तो आप पटना कलम को पटना शैली बोले और फिर इसको आप कंपनी शैली भी बोल सकते हैं, इसका ये दूसरा या तीसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रांगनी गंधारी चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया? तो रांगनी गंधारी चित्र किस कलाकार आर्टिस्टियन के द्वारा बनाया गया? तो 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा, महादेव लाल के द्वारा रांगनी गंधारी चित्र बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिक्री कर का अंश कुल कर में कितने प्रतिशत का है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा 47.2%। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया 16, नफेड यानी कि नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? नफेड की स्थापना किस लिए किया गया था, इसका क्या था एम या उद्देश्य क्या था? तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृषि उपज का विपणन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है कि पर्यावरण सुरक्षा एक्ट, इसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA, कब लागू हुआ? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क लगा ले। ऐसे क्वेश्चन 1-2 पूछे जा सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट, इस तरह से वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूछा गया है पर्यावरण सुरक्षा एक्ट यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो लागू किया गया था वो किया गया था 1986 में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1986 सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय अधिकार या फिर अधिकरण एक्ट, नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट, जिसे हम नेटा या फिर NETA, कब अस्तित्व में आया? तो 18 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, 1986 में आया था, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू 1986 में हुआ और इसी के अंतर्गत जो है ये वाला भी आया था साथ में, यानी लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, मूल्य सूचकांक का उद्देश्य किसके परिवर्तन को नापना है? तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति को नापना है मूल्य सूचकांक का उद्देश्य, कि मूल्य की क्रय शक्ति क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिसेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा कारोबार का विनियमन करने वाली नियामक संस्था कौन है? तो 20 का राइट आंसर भी हो जाएगा IRDA। तो इसे आप अच्छे से देख लें कि भारत में बीमा कारोबार का विनियमन करती कौन है?
तो IRDA करती है, यानी कि जितने भी एक्सचेंज होता है इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड उसको यहाँ पे रेगुलेट करने का काम IRDA करती, इसलिए हमारा राइट आंसर 20 का हो जाएगा बी। ये आंसर उत्तर माला दिया गया है जो हम आपको बता चुके हैं। सेट नंबर इस सीरीज़ का हमारा लास्ट सेट है, बस ये सीरीज़ हमारा एंड हो जाएगा। आप ज़रूर सारे देखें टाइम निकाल के, बहुत छोटा छोटा, कोई 8 मिनट का, कोई 5 मिनट का, कोई 10 मिनट का। तो आप देखेंगे तो एक दिन में कम से कम 10 से 15 वीडियो देख सकते हैं तेज़ी से। ये हमारा सेट नंबर 100 है, ये अगले दिन हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ये फिर से हमारा कंप्लीट होगा। चलिए आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट ऑफ द, यानी कि आपको कमेंट करना है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कमेंट करके बताना है, यानी क्वेश्चन 1 और 2। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नालंदा महाविहार को किस वर्ग के तहत सम्मिलित किया गया था? तो ये देखिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था नालंदा महाविहार को, तो किस सूची में किया गया था आपको कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल में सर्वप्रथम नालंदा स्थल की खोज किसने किया? इसका भी ऑप्शन दिया गया है, आप कमेंट करें और इसका राइट आंसर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये था हमारा बिहार सम्मान ज्ञान बिहार स्पेशल से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 99। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले अगले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। जय हिंद।